जरा सोचिए, एक महामारी जो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक त्रासदी थी, वो किसी के लिए हत्या का एक परफेक्ट हथियार बन सकती है। आज हम भारत की एक ऐसी ही सच्ची आपराधिक घटना की पड़ताल करेंगे, जहां एक शातिर दिमाग ने बीमारी को ही अपना सबसे बड़ा बचाव बना लिया था। और यही वो सवाल है जो इस पूरे केस की जड़ है। एक ऐसी पहेली जिसने पुलिस को भी सच में चक्कर में डाल दिया था। आखिर कोई कत्ल कैसे कर सकता है जब उसके पास इस बात का पक्का सबूत हो कि वो तो मौके पे मौजूद ही नहीं था। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही उलझे हुए क्राइम सीन से। चलिए, आपको सीधा उसी दिन पर ले चलते हैं जब इस खौफनाक जुर्म का पर्दाफाश हुआ। तारीख थी 25 जनवरी, जगह छत्तीसगढ़ का भिलाई चरोदा। एक आम सा दिन था जब पुलिस स्टेशन में फोन की घंटी बजी और फोन के दूसरी तरफ से जो खबर आई वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थी। एक घर के अंदर एक लाश मिली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर वो भी हैरान रह गए। ये कोई मामूली क्राइम सीन नहीं था। 35 साल के सुनील शर्मा की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। लेकिन असली पहेली तो कुछ और ही थी। सुनील की पत्नी और बच्चे घर के ही एक दूसरे कमरे में बंद थे, और कमाल की बात यह कि दरवाजा बाहर से बंद किया गया था। अब पुलिस का दिमाग घूम गया। उनके सामने दो बहुत बड़े सवाल थे। पहला, कातिल कौन है, और दूसरा, उसने परिवार को इस तरह अंदर बंद क्यों किया। ये सीन इतना अजीब क्यों बनाया गया था। तो यहां से शुरू होती है पुलिस की तफ्तीश, जो शुरुआत में तो एक बंद गली की तरह लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई सुराग हाथ लगने ही नहीं वाला। ये एक, आप कह सकते हैं, क्लासिक ब्लाइंड मर्डर केस था। कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई फोरेंसिक सबूत नहीं मिल रहा था, और मृतक सुनील की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जांच जैसे एक भूल भुलैया में ही फंसकर रह गई है। लेकिन तभी पूछताछ के दौरान एक नाम सामने आया। एक ऐसा नाम जिसने इस पूरे केस को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। और वो नाम था धीरज का। पुलिस को पता चला कि सुनील की पत्नी रानी और धीरज के बीच एक अफेयर चल रहा था। अब देखिए, पुलिस के सामने हत्या का एक साफ साफ मोटिव था, और धीरज वो बन गया था उनका प्राइम सस्पेक्ट। बस पुलिस को अब और क्या चाहिए था। मोटिव साफ था, एक प्रेम प्रसंग, और अब उनका कातिल भी लगभग उनकी नजरों के सामने था। पूरी टीम निकल पड़ी धीरज को गिरफ्तार करने। उन्हें लगा कि बस केस अब सुलझने ही वाला है। लेकिन पुलिस को जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़ तो अभी आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो पूरी जांच पर ब्रेक लगा देने वाला था। पुलिस तो पूरे कॉन्फिडेंस में थी कि वो कातिल को पकड़ने जा रहे हैं, पर जब वो धीरज के घर पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसी सच्चाई का पता चला जिस पर यकीन करना ही मुश्किल था। धीरज के घर वालों ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के कानों को भी यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, धीरज वो तो कोरोना पॉजिटिव है, और जिस रात हत्या हुई उस रात से तो वो अस्पताल में भर्ती है। पहले तो पुलिस को लगा ये कोई बहाना है, पर जब उन्होंने अस्पताल में रिकॉर्ड चेक किए तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये बात 100% सच थी। ये एक परफेक्ट एलिबाई थी। एक ऐसा सबूत, एक ऐसा बहाना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। तो पुलिस घूम फिरकर वापस वहीं आ गई जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उनका सबसे बड़ा और इकलौता सस्पेक्ट वो तो अस्पताल में था। तो सवाल फिर से वही था, अगर धीरज कातिल नहीं तो फिर कौन था। अब देखिए, धीरज से सीधी पूछताछ तो हो नहीं सकती थी क्योंकि वो तो आइसोलेशन वार्ड में था। लेकिन पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने इस खाली समय का इस्तेमाल किया धीरज के अतीत को खंगालने में, उसकी जिंदगी की हर परत को उधेड़ने में। और जैसे जैसे वो जांच में आगे बढ़े, कहानी और भी ज्यादा उलझती चली गई। ये मामला अब सिर्फ एक प्रेम कहानी का नहीं था, इसके पीछे तो पैसों और दबाव का एक बहुत ही खतरनाक जाल बुना हुआ था। तो जांच में जो पूरी तस्वीर सामने आई वो कुछ ऐसी थी। एक तरफ सुनील को अपनी पत्नी रानी और धीरज के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, मतलब घर में तनाव था। दूसरी तरफ धीरज पर संदीप नाम के एक आदमी का बहुत बड़ा कर्जा था, और संदीप ने धमकी दी थी कि अगर 25 जनवरी तक पैसे नहीं मिले तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। और फिर इस सब के बीच में एक नया ट्विस्ट आया। 24 जनवरी को, यानी डेडलाइन से ठीक एक दिन पहले, धीरज की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और फिर वो दिन आया जब धीरज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ, लेकिन बाहर पुलिस उसका इंतजार कर रहे थे। अब वक्त था इस पूरी खौफनाक साजिश से पर्दा उठाने का। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया
और सख्त पूछताछ के सामने धीरज ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। आखिरकार उसने अपना मुंह खोला और उस रात की पूरी कहानी, सब कुछ उगल दिया। और धीरज ने जो कबूल किया वो सुन के सब हैरान रह गए। उसने बताया कि कोरोना पॉजिटिव होना उसके लिए कोई मुसीबत नहीं थी, बल्कि ये तो एक मौका था, एक सुनहरा मौका, एक ऐसी चाबी जिससे वो एक परफेक्ट, कभी ना टूटने वाले बहाने का ताला खोल सकता था। उसका प्लान बहुत ही शातिर था। 25 जनवरी की शाम उसने रानी के साथ मिलकर सुनील को रास्ते से हटा दिया। इसके बाद क्राइम सीन को उलझाने के लिए उसने रानी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी, ताकि ऐसा लगे कि कोई बाहर से आया था। और फिर वो सीधा अपनी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर अस्पताल पहुंच गया और सांस लेने में तकलीफ का बहाना बनाकर वहां भर्ती हो गया। अपनी एलिबाई पक्की कर ली। ये कहानी सिर्फ एक कत्ल या धोखे की नहीं है। ये इस बात का एक बहुत ही डरावना उदाहरण है कि जब इंसान पर संकट आता है, जब वो चारों तरफ से घिर जाता है, तो उसका दिमाग किस हद तक जा सकता है, अच्छाई और बुराई दोनों ही दिशाओं में। सोचिए, एक तरफ जहां पूरी दुनिया एक जानलेवा महामारी से जूझ रही थी, लोगों की जानें जा रही थी, वहीं किसी ने उसी महामारी को अपनी ढाल बना लिया, अपना हथियार बना लिया। ये घटना हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि एक बड़े संकट के बीच इंसान का दिमाग असल में क्या-क्या करने की क्षमता रखता है।